हाईलाइट करो टॉपिक दैट इज पॉलिनेशन। अब इसको भी थोड़ा समझ लेते हैं कि पॉलिनेशन है क्या इसमें, ठीक है ना। और डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन को भी समझेंगे और यहाँ पे हम ये भी अंडरस्टैंड करेंगे कि हमारे पास कंडीशंस क्या होनी चाहिए पॉलिनेशन के लिए, जैसे सेल्फ पॉलिनेशन या क्रॉस पॉलिनेशन के लिए, ठीक है ना बेटा। तो अगर हम पॉलिनेशन को डिफाइन करेंगे तो सिंपल डेफिनेशन है एज ए ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। दैट मीन्स जब पॉलन ग्रेन्स ट्रांसफर हो जाए, एंथर मैच्योर हो जाए, अब वो रिलीज करे पॉलन ग्रेन्स को और ये पॉलन ग्रेन्स ट्रांसफर हो जाए फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, दैट सिंपल प्रोसेस कॉल्ड एज ए पॉलिनेशन, ठीक है बेटा। तो अगर हम इसको डिफाइन करेंगे तो हम ये बोलेंगे इट्स ए ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स, it's a transfer of pollen grains from anther to stigma. That will be called as, what will be that called? That will be called as a pollination. So pollination एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें pollen grains जो है क्या हो जाते हैं, ट्रांसफर हो जाते हैं स्टिग्मा। अब हमारे पास है ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स ऑफ पॉलन, हमारे पास टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन है। तो अगर हम देखेंगे बेस्ड ऑन सोर्स ऑफ पॉलन्स वी हैव मेनली द टू टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन। अब ये चीजें तो आप लोगों को पता है, थोड़ा सा मैं बताऊंगा, लेकिन अब इसमें ऐड क्या है, ऐड अप क्या होता है इसमें, वो चीज़ इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। और जो चीज़ें आपको पढ़नी है नीट लेवल के लिए वो चीज़ें मैं इसमें क्लियर कर दूंगा। बाकी चीज़ें तो ये बिल्कुल जनरल है जो आपने पढ़ी होगी 9th-10th तक। अब इन चीज़ों को अब ज़्यादा मैं इलॉबरेट नहीं करूंगा। हमारे पास दो तरह की, एक होती है हमारे पास सेल्फ पॉलिनेशन, और दूसरी जो हमारे पास है दैट इज ए क्रॉस पॉलिनेशन, ठीक है बेटा। सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन। अगर हम सेल्फ पॉलिनेशन को डिफाइन करें, जैसे दो तरह की पॉलिनेशन होती है, ऑटोगैमी होती है और हमारे पास जिटेनोगैमी होती है, ये दो तरह की होती है सेल्फ पॉलिनेशन। और क्रॉस पॉलिनेशन हमारे पास होती है जीनोगैमी, एक टाइप होता है हमारे पास इसका जीनो। देखेंगे हम सारी चीज़ों को डिटेल में डायग्रामिकली अंडरस्टैंड करेंगे। अब सेल्फ पॉलिनेशन है क्या, पहले मैं इस चीज़ को क्लियर करूंगा। इट्स ए ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर ऑफ वन फ्लावर टू द स्टिग्मा, फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ ए सेम फ्लावर। अगर एंथर टू स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर हो तो हम उसको बोलते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। लेकिन यहाँ पे सेल्फ पॉलिनेशन दो तरह की है, एक जो हमारे पास ऑटोगैमी और दूसरी हमारे पास जिटेनोगैमी। अगर हम ऑटोगैमी की बात करेंगे, देखो बेटा मेरी बात सब सुनना, मैं यहाँ पे दिखाऊंगा आप लोग, ये चीज़ आप समझ लेना कि इसको डायग्रामिकली भी मैं समझाऊंगा, ऐसे भी दिखाऊंगा। आप समझ लो एक फ्लावर है, ठीक है ना बेटा, समझ लो एक फ्लावर है। मैं अपने हाथ को एक फ्लावर ले लूंगा और ये समझ लो आप, ये इसमें इसी फ्लावर के अंदर ये समझ लो आप ये कार्पल है, ये समझ लो आप ये क्या है, ये स्टैमिन है, ठीक है ना बेटा। दोनों जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स है एक ही फ्लावर के अंदर प्रेजेंट। इस फ्लावर को हम बोल देंगे बाइसेक्सुअल फ्लावर। इफ देयर इज अ ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ ए सेम फ्लावर, enter to stigma of a same flower, then it will be called as self pollination, or you can call it as autogamy। इसको क्या बोलेंगे, ऑटोगैमी। फिर एक बार मैं रिपीट कर रहा हूँ, मैंने आपको बोला ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ ए सेम फ्लावर। देखो सेम फ्लावर बाइसेक्सुअल फ्लावर है, हमने देखा यहाँ से पॉलन ट्रांसफर हो रहे हैं किसके ऊपर, इसके स्टिग्मा के ऊपर, एक ही फ्लावर के अंदर है, तो हमने क्या बोला इसको, सेल्फ पॉलिनेशन, ठीक है बेटा। कोई कंफ्यूजन यहाँ तक। अब देखो इस तरह की सेल्फ पॉलिनेशन को हम बोलते हैं ऑटोगैमी। क्या बोलते हैं, ऑटोगैमी। दूसरी होती है हमारे पास जिटेनोगैमी। देखो बेटा मैं आपको ये फ्लावर ले रहा हूँ, समझने की कोशिश करना सब, ये समझ लो फ्लावर है और ये फ्लावर इसके पास मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है और ये फ्लावर इसके पास फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। लेकिन दोनों फ्लावर जो है, देखो मेरी बात सब सुनना, एक ही प्लांट के ऊपर है। अब देखो कंपेयर मी विद द प्लांट, से both of these flowers are located on a same plant, isn't it? If there is a transfer of pollen grains from anther of one flower to the stigma of another flower born on same plant, this will be also a self pollination, but this type of self pollination is known as जिटेनोगैमी। इसको क्या बोलेंगे, बात समझने की कोशिश करना, ठीक है। फिर
दोनों जो है सेल्फ पॉलिनेशन से। फिर एक बार मैं बता रहा हूँ, एक ही फ्लावर के अंदर बाइसेक्चुअल हो, ट्रांसफर हो रहा है पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, समझ लो ये ऑटोगैमी है। अब ये भी हमारे पास कंडीशन है कि हमारे पास यहाँ से आप देख रहे हो कि हमारे पास क्या है, हमारे पास दो फ्लावर्स है, एक में मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है और दूसरे में फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। अब यहाँ से भी ट्रांसफर हो रहे हैं पोलन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, बट दीज टू फ्लावर्स आर बोर्न ऑन सेम प्लांट। दिस विल बी कॉल्ड एज सेल्फ पॉलिनेशन, बट दिस टाइप इज नोन एज जिटेनोगैमी। व्हाट इज नोन एज? तो अगर हम सेल्फ पॉलिनेशन की बात करेंगे, ये हमारे पास दो तरह की होती है। क्या होती है बेटा? सेल्फ पॉलिनेशन इज ऑफ टू टाइप्स। पहला जो हमारे पास है इसमें, दैट इज कॉल्ड एज, दैट विल बी कॉल्ड एज ऑटोगैमी। आप हाईलाइट करो, हम पहले ऑटोगैमी को थोड़ा डिफाइन करते हैं, ठीक है ना बेटा? सो सेल्फ पॉलिनेशन इज ऑफ टू टाइप्स। पहला जो हमारे पास है दैट इज ऑटोगैमी, दैट इज ऑटोगैमी। और सेकंड टाइप जो हमारे पास है दैट इज कॉल्ड एज जिटेनोगैमी। ये दो तरह के हैं। अब ऑटोगैमी है क्या, मैं समझाऊंगा आप लोगों को। देखो बेटा, मैं आपको समझाऊंगा इन चीजों को। यहाँ पे जरा मुझे बता, ये हमारे पास एक प्लांट है, ठीक है ना बेटा? ये दूसरा प्लांट, मैं आपको समझा रहा हूँ चीजों को, ठीक है ना? एक प्लांट है, दूसरा प्लांट है। अब इस प्लांट के ऊपर हमने देखा कि हमारे पास फ्लावर्स लोकेट है, आप समझ लो फ्लावर्स लोकेट है। और इस फ्लावर के अंदर हमने देखा मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी है और हमने देखा कि दोनों फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी प्रेजेंट है, ठीक है ना? अब ये फ्लावर हो गया बाइसेक्चुअल। हमने और एक फ्लावर भी दिखाया, यहाँ पे मैं और एक फ्लावर दिखा रहा हूँ। हमने देखा ये दूसरा फ्लावर है हमारे पास, और इस फ्लावर के अंदर भी हमने देखा कि मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, और हमने क्या देखा, इसके अंदर भी हमने देखा कि फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी है, वो भी प्रेजेंट है। हमने दोनों देखे बाइसेक्चुअल फ्लावर्स है। अगर पोलन ग्रेन ट्रांसफर हो जाए, बात सुनो मेरी, फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ ए सेम फ्लावर लाइक दिस, दिस विल बी कॉल्ड एज ऑटोगैमी। मैं इसे ए से रिप्रेजेंट करता हूँ। अगर ट्रांसफर हो जाए पोलन ग्रेन, बात सुनना मेरी, सब इंपॉर्टेंट चीजें यहाँ पे। अगर ट्रांसफर हो जाए पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर ऑफ वन फ्लावर टू द स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर, देखो बेटा मैं ऐसे दिखा रहा हूँ, व्हाट विल बी दिस कॉल्ड एज जिटेनोगैमी, क्योंकि दोनों फ्लावर जो एक ही प्लांट के ऊपर है। अब अगर मैं यहाँ पे एक प्लांट बना रहा हूँ, यहाँ पे एक फ्लावर बना रहा हूँ, समझने की कोशिश करना सब, ठीक है ना बेटा? यहाँ पे एक फ्लावर बना रहा हूँ, अब यहाँ पे मैं इसको दिखा रहा हूँ फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। आप समझ लो, ये जो मैंने पार्ट बनाया ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, और ये जो मैं बना रहा हूँ ये क्या बना रहा हूँ, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। अब अगर यहाँ से पोलन ट्रांसफर हो रहा है, बात सुनना सब, if the pollen get transferred from here up to here, what will be this called as? This will be called as xenogamy. It's a transfer of pollen grain from anther of one flower to the stigma of another flower, born on two different plants but belong to same species. याद रखोगे, this will be called as xenogamy. ये मैं तीनों जो है कंबाइंड एक डायग्राम में आपको दिखा रहा हूँ। बात आई मेरी समझ? तो मैंने आपको बताया what will be this called as? Autogamy. What will be this called as? Jitanogamy. And what will be this one? This will be xenogamy. मैं एक बार फिर बता रहा हूँ, मैंने आपको बताया हमारे पास ये फ्लावर बाइसेक्चुअल है। अगर ट्रांसफर हो जाए पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ ए सेम फ्लावर, ये जो कि पोलन ग्रेन ट्रांसफर हो रहे हैं, देन इट विल बी कॉल्ड एज ऑटोगैमी। अगर if the pollens are transferred from anther of one flower to the stigma of another flower, isn't it? But they are born on same flower, this will be called as jitanogamy. Okay, if pollens are transferred from anther of one flower to the stigma of another flower, born on two different plants, आप देखो ये फ्लावर एक प्लांट के ऊपर है, दूसरे प्लांट के ऊपर है, ओके, एंड दे बिलोंग टू द सेम स्पीशीज, देन दिट विल बी कॉल्ड एज xenogamy. बात आई मेरी समझ? तो अगर हम इसको डेफिनेशन में लिखेंगे तो ऑटोगैमी को जरा हम अंडरस्टैंड करेंगे, व्हाट इज ऑटोगैमी। तो आप लिख सकते हो ऑटोगैमी होती क्या है? इज अ ट्रांसफर ऑफ pollen grains, is a transfer of pollen grains from anther to stigma, from anther to stigma of same flower. What will be that called as? Autogamy, isn't it? What is a jitanogamy? Tell me quickly. Jitanogamy. Jitanogamy is now transfer of pollen grains
transfer of pollen grains from anther of one flower to stigma of another flower born on same tree, born on same plant, isn't it? This will be called as geitonogamy. Third one we have is this is example of a cross pollination, that will be called as xenogamy. What is a xenogamy? It's a transfer of pollen grains. लिख सकते हो ये definition में आप. It's a transfer of pollen grains from anther of one flower to stigma of another flower born on two different plants but belong to same species, So this will be called as xenogamy, which will be the example of cross pollination. ये किस example होगी? Cross pollination. जरा एक कंडीशन हम क्रिएट करते हैं, चीज़ों को अंडरस्टैंड करते हैं. मैं इसको रब करूं. थोड़ा आप लोग उसे जान लेते हैं चीज़ों को. अब देखो बेटा, मैं फिर एक बार बना रहा हूँ समझाने के लिए चीज़ों को, ताकि चीज़ें आपको क्लियर हो. अगर आपसे कंडीशन की जाएगी कि हमारे पास एक प्लांट है, उसके पास फ्लावर है, बाइसेक्सुअल फ्लावर. क्या है बेटा? बाइसेक्सुअल फ्लावर का पता ही आपको, ठीक है ना. अब दोनों जो पार्ट होंगे, रिप्रोडक्टिव पार्ट जो होंगे, दे विल बी प्रेजेंट ऑन ए सेम फ्लावर, इजंट इट? दिस इज ए बाइसेक्सुअल फ्लावर. कहा जाएगा कि आपके पास, हमारे पास एक प्लांट है, उसके पास फ्लावर जो है, क्या है? फ्लावर जो है वो बाइसेक्सुअल फ्लावर से. हमें बताओ इनमें कौन कौन सी तरह की पॉलिनेशन जो है वो पॉसिबल है. बात आई मेरी समझ. आपसे कहा जाएगा कि हमारे पास एक प्लांट है, इस प्लांट के अंदर क्या है? ये बाइसेक्सुअल फ्लावर्स. व्हाट इज दिस? बाइसेक्सुअल फ्लावर है. तो आपसे कहा जाएगा कि हमें बताओ इसमें कौन कौन सी पॉलिनेशन जो है वो पॉसिबल है. जरा मुझे बता क्या क्या. देखो बेटा, एक पॉलिनेशन ये है कि यहाँ पे ट्रांसफर पोलन हो जाएगा फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ ए सेम फ्लावर. There will be the cell pollination and that will be called as autogamy. Autogamy possible है कि नहीं? Yes. क्या ये possible है कि यहाँ से pollen निकल के वो दूसरे के स्टिग्मा के ऊपर चले जाए? Yes. तो geitonogamy भी possible है. क्या xenogamy possible है? No. यहाँ पे हम देखेंगे इस कंडीशन में xenogamy is not possible. ठीक है ना. हो गई एक चीज. बाइसेक्सुअल प्लांट की बात कर रहा हूँ. अगर आपसे पूछा जाएगा कि हमारे पास एक बाइसेक्सुअल प्लांट है, तो हमें बताओ कौन कौन सी पॉलिनेशन पॉसिबल है उसके अंदर. तो याद रखो कि ऑटोगैमी एंड xenogamy. और इसकी जो एग्जाम्पल हमारे पास है, अगर हम एग्जाम्पल की बात करेंगे इसकी, तो एग्जाम्पल हमारे पास जो है दैट इज स्वीट पोटैटो. जो है इट इज शोइंग द व्हाट पॉलिनेशन? सेल्फ पॉलिनेशन. तो स्वीट पोटैटो की बात अगर हम करेंगे, वो हमें दिखाता है ऑटोगैमी. क्या दिखाता है बेटा? याद रखोगे आप, ठीक है. Sweet potato is the example of autogamy. ये आप याद रखोगे, ये हमारे पास एग्जाम्पल है किसकी? ऑटोगैमी की. अब दूसरी कंडीशन में दिखा रहा हूं, ठीक है ना. हमने बोला हमारे पास एक प्लांट है, ठीक है ना बेटा. देखो सब देखना है यहाँ पे. हमारे पास एक प्लांट है,
अब इसके पास अगर आप देखेंगे ये प्लांट्स जो है यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स बियर कर रहे हैं, दो प्लांट्स में ले रहा हूँ कंडीशन। समझ लो इसके पास जो फ्लावर है उसके पास मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, ठीक है ना, और ये जो फ्लावर है इसके पास क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, ठीक है ना बेटा। अब यहाँ पे भी हम जा सकते हैं, यहाँ पे हमारे पास एक प्लांट है, इसके ऊपर जो फ्लावर है विच इज आउटसाइड द मेल गैमीट, इजंट इट, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, और ये भी हमारे पास एक फ्लावर है और इसके पास हम देख रहे हैं कि हमारे पास क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, ठीक है बेटा। अब दोनों जो प्लांट्स हैं दे आर व्हाट, दे आर द यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स। आपसे पूछा जाएगा इनमें क्या क्या पॉसिबल है, जरा देखो क्या क्या पॉसिबल। एक ये हो सकता है ना, देयर विल बी ट्रांसफर ऑफ पॉलिन फ्रॉम एंथर ऑफ वन फ्लावर टू द स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर बोर्न ऑन सेम फ्लावर। सो इज देयर पॉसिबिलिटी ऑफ जीटोनोगैमी? यस। ये भी कंडीशन है ना कि देयर विल बी द ट्रांसफर ऑफ पॉलिन फ्रॉम एंथर ऑफ वन फ्लावर टू द स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर बोर्न ऑन टू डिफरेंट फ्लावर्स, दैट मींस देयर विल बी पॉसिबिलिटी ऑफ जीनोगैमी एज वेल। देखो यूनिसेक्सुअलिटी में कंडीशंस आप लोगों को याद रखनी। यूनिसेक्सुअलिटी में बोला जाएगा आपसे कि हमें बताओ अगर ऐसा है कंडीशन तो क्या हो सकता है। अगर यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स है प्लांट्स के बीच में तो कौन कौन सी जो पॉसिबिलिटी है किसकी, पॉलिनेशन की, तो याद रखोगे यहाँ पे हमारे पास जिटेनोगैमी या जीनोगैमी जो है वो हो सकती है। तो जिटेनोगैमी की एग्जांपल लिखो, जिटेनोगैमी किस किस में होती है, क्यूकम्बर में होती है, ठीक है ना बेटा। क्यूकम्बर में क्या होती है बेटा, कौन सी होती है इसमें, जिटेनोगैमी। इट प्रेफर्स टू हैव अ जिटेनोगैमी, दैट इज अ क्यूकम्बर। कोकोनट होता है, कैस्टर होता है, मेज होता है। कोकोनट, कैस्टर और मेज की बात करते हैं। इनके अंदर अगर आप देखोगे देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ जिटेनोगैमी हो सकती है, ठीक है ना। अब इसकी कंडीशन की बात मुझे बताओ। चलो ये दो तो हो गए, ये तो क्लियर हो गया आप लोगों को। अब इसकी बात बताना। हमारे पास प्लांट्स हैं, देखो इनमें दोनों सेक्स हमें देखो हैं यूनिसेक्सुअल, लेकिन हमने देखा मेल भी प्रेजेंट है, फीमेल फ्लावर भी प्रेजेंट है एक ही प्लांट में। अगर ऐसी कंडीशन है कि हमारे पास प्लांट्स हैं तो हमने देखा फ्लावर है इनके पास, लेकिन फ्लावर जो है दोनों प्लांट्स के अंदर, अगर इस प्लांट के अंदर खाली मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट इनके अंदर प्रेजेंट है और दूसरे प्लांट जो हमने देखे और इनके अंदर हमने देखा खाली व्हाट, अ फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो है वो प्रेजेंट है। समझने की कोशिश करना बेटा, इसका मतलब ये भी तो यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स है कि नहीं। लेकिन यहाँ पे हमने देखा कि खाली हमारे पास जो है एक सेक्स जो है, या हम बोलेंगे एक रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है वो प्रेजेंट है। यहाँ पे क्या पॉसिबल है, ऑलवेज जीनोगैमी, जिटेनोगैमी हो ही नहीं सकती, क्योंकि यहाँ पे हमने देखा प्लांट इसके अंदर खाली मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स है, फ्लावर्स के अंदर यूनिसेक्सुअल है लेकिन मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स है। यहाँ पे हमने देखा फ्लावर्स है लेकिन फीमेल है, फ्लावर्स है यूनिसेक्सुअल है, खाली फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट प्रेजेंट है। व्हाट विल बी द पॉसिबिलिटी हियर, टेल मी। देयर विल बी अगेन अ जीनोगैमी विल बी पॉसिबिलिटी। इसे याद था, ये चीजें तो आप लोगों को याद रखनी है। यही तो वो पूछेगा आपसे, वो आपको कंडीशंस क्रिएट करेगा, आपसे पूछेगा हमें बताओ पॉसिबिलिटी क्या है, तो पॉसिबिलिटीज करनी आपको आनी चाहिए, ठीक है ना। और इसकी जो एग्जांपल है जो यूनिसेक्सुअल प्लांट होता है हमारे पास, तो हमने क्या देखा था यहाँ पे, मुझे बता, यहाँ पे यूनिसेक्सुअल था प्लांट, था कि नहीं, यूनिसेक्सुअल था प्लांट, ठीक है, लेकिन क्या था, बाई पेरेंटल था कि नहीं, था कि नहीं, बाई पेरेंटल, यस, दोनों सेक्सेस। यहाँ पे क्या है, यूनिसेक्सुअल है और सिंगल पेरेंटल है, इज इट इज यूनिपेरेंटल। ये कंडीशंस आप याद रखोगे, आपसे कभी पूछ ही जाएंगे। और इसकी जो एग्जांपल जीनोगैमी की हमारे पास है, दैट इज पपाया, जहाँ पे आप देखोगे खाली जीनोगैमी पॉसिबिलिटी है। क्यों, क्योंकि हर एक प्लांट के अंदर अगर आप देखोगे खाली वन रिप्रोडक्टिव फ्लावर जो होता है वो यूनिसेक्सुअल होता है, उसके अंदर खाली एक रिप्रोडक्टिव पार्ट जो है वो प्रेजेंट होता है, ठीक है। सो दिस इज व्हाट वी कॉल, मे बी द क्वेश्चन में भी आस्क्ड, आपसे ऐसे जो क्वेश्चन है कभी कभी